ओम जय गुरुदेव, ओम जय गुरुदेव। ओम जय सिया राम, जय जय सिया राम। ओम जय सिया राम, जय जय सिया राम। ओम जय गुरुदेव, ओम जय गुरुदेव। गुरु राखहि जो कोप विधाता, गुरु राखहि जो कोप विधाता। गुरु रूठे नहीं को जगत्राता, सतगुरु वैद्य वचन विश्वासा, संयम यहन विषय करयासा। यह तन कर फल विषय न भाई, स्वल्प्यहु अंत समय दुखदाई। ओम जय सिया राम, जय जय सिया राम। ओम जय गुरुदेव, ओम जय गुरुदेव। गुरु बिन भव निधि तरहि न कोई, शिव बिरांच शंकर सम होई। ओम जय सिया राम, जय जय सिया राम। गुरु निराकार है, महिमा अपार है, शरण में जो आ गया उसका बेड़ा पार है। ओम जय सिया राम, जय जय सिया राम। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा। साधन धाम मोक्ष करी द्वारा, पाए न जे परलोक संवारा।
ओम जय गुरुदेव, ओम जय गुरुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायणं वासुदेवा, हे नाथ नारायणं वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायणं वासुदेवा, ओम जय सिया राम, जय जय सिया राम, ओम नमः शिवाय, 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 ओम जय गुरुदेव, ओम जय गुरुदेव, ओम जय गुरुदेव, ओम जय गुरुदेव, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, ओम जय गुरुदेव, ओम जय गुरुदेव, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, प्रभु आप जगो परमात्मा जगो, प्रभु आप जगो परमात्मा जगो, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, प्रभु आप जगो परमात्मा जगो, प्रभु आप जगो सर आत्मा जगो, प्रभु आप जगो सर आत्मा जगो, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, ओम जय गुरुदेव, ओम जय गुरुदेव, ओम जय गुरुदेव,
ओम जय गुरुदेव। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेवं। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। उपस्थित श्रोताओं, लोगों की आस्था कहीं न कहीं टिकी हुई रहती है, जीव का, मानव का। लेकिन गीता के अनुसार करना से परमात्मा में ही आस्था होना चाहिए। और जितनी जहाँ आस्था है, भगवान कहते हैं वहाँ कुछ है नहीं, मैं ही हूँ, मेरे अलावा कुछ नहीं है, फल भी मैं ही देता हूँ। लेकिन अर्जुन, ये पूजा अविधि पूर्वक है, इसलिए तुमने दैविक संपत्ति को प्राप्त पुरुष है, तुम मेरी स्मरण करोगे तो एक दिन तुम मुझे प्राप्त हो जाओगे। ते गंगा बहुत पहले आपके समाज में हम भी सुने थे कि भागीरथी ने तपस्या करके ये गंगा जी को ओपन किया, क्योंकि कपिल मुनि के श्राप से उनके पूर्वज जल गए थे। वही लेकर न तपस्या किए तो ब्रह्मा खुश भये। ब्रह्मा के कमंडल में ही गंगा जी निवास करती थी, ब्रह्मा की पुत्री थी। ये सब परंपरा स्कूलन में या कहीं न कहीं पढ़ाया जाता था। हम भी सुने थे आप लोगों के समाज में कभी। कालांतर में जब गुरु महाराज की कृपा से महात्मा साधु कोई बनता नहीं है, मरना कोई नहीं चाहता है, लेकिन मौत निश्चित है। इसी प्रकार चाहे करोड़ जन्म लग जाए, लेकिन एक दिन इसी गेयर से आना पड़ेगा। चाहे राजा के घरे पैदा हो, चाहे रंग के घरे पैदा। जब शांति कोई पाया है तो भगवान की भक्ति से, इसी गेयर से, लेकिन प्रयास वहीं से करना पड़ेगा। सज्जनों, मालिक की कृपा भाई जब इस लाइन में आए, सेवा खातिर के बाद जब गुरु महाराज का आदेशानुसार भ्रमण में, तो हम लोग बस्ती गांव में कभी नहीं चलते थे, या तो जंगल या तो नदी के किनारा। तो उस ख्याल रहता था, क्योंकि आप लोगों का सड़क काली सड़क है, लेकिन संत महात्मा पहले अगर तपस्या करते थे या चिंतन करते थे या चलते थे तो एकांत, या तो नदियों के किनारे पाए जाते थे या तो जंगलों में। अब भगवान जहाँ दे देते थे, भगवान के भरोसे अगर कोनो रूप में अगर दे दिए तो ले लिए, और नहीं तो पेट के लिए गली गली नहीं। अगर वो पेट के लिए अगर बाबा गली गली नाचते तो बाबा कैसे। रघुकुल रीति अरे सदा चली आई, और प्राण जाए पर वचन न जाई। वो रोटी के लिए नहीं निकला है, वो सत्य के लिए निकला कि सत्य क्या है, भगवान क्या होता है, ईश्वर क्या है। अब अपने को जान ही नहीं पाए, चल दिया गुरु कृपा से, समझ में आ गई जब कुछ।
चिंतन की भगवान कितना दूरी, गुरु महाराज कितना दूरी हैं, कितना लंबे हैं शरीर से, का शरीर ही गुरु है। जिस शरीर से गुण मिले ऐसे ही सद्गुण योगेश्वर, चाहे भगवान कृष्ण हो, चाहे राम हो, चाहे विवेकानंद, चाहे प्रमन जी हो, जहाँ से पूर्वजों की वाणी मिले, शांति विचार मिले, तो जब एकांत चिंतन करे लगभग तब था लागत कि भगवान कितना दूर या गुरु महाराज कितना दूर कितना नज़दीक। तो जब हम लोग चलते थे तो हम तो वही चलते थे नाम जपते हुए, पता ही लगा हुए कि गंगा जी निकली कहाँ से। जहाँ रात हो जाती थी पड़ जाते थे, जहाँ सवेरे होता था चल देते थे। गुरु महाराज के नाम पे चलते रहे, घूमते फिरते मुर्दा, कहीं लाश बही जा रहे हैं, कहीं लड़के बहे जा रहे हैं, कहीं कुकुर घेरा रहे हैं, कहीं कुछ कोई घेरा रहा। ये होता था। देखो जब तक जिंदगी रही हो कर रहे हैं कि हमें प्राण दे देंगे परिवार के लिए, हम नहीं रहेंगे तो मलिकाना कैसे चले। आज फेंक के लोग चले गए, मलिकाना पता नहीं के देखत होगा। एक अनुभव होता था, एक अनुमान होता था देख करके, कल यही शरीर तो फेंक दी जाएगी, क्योंकि कपिल मुनि के श्राप से जल गए थे। भगवान ने तो मनोतन दिया, लेकिन काम क्रोध लोभ मोह पापों ने ऐसा विस्मित किया कि काया ही मिला तो अब मुनि मनन नहीं कियो, कन चिंतन नहीं कियो तो तोहरे अंतरात्मा तुम्हें ही श्राप दे देती है कि जाओ भोगों में ही विनष्ट हो गए। यह कोई भगीरथी जब निकलता है, भग माने हो तो माया और रथी माने परमात्मा का चिंतन भजन करने वाला सारथी, वो जब सोचता है कि जीवन पता नहीं कितने जन्म से, जब से सूरज चंद्रमा पृथ्वी है तब से ही भोगों के पीछे मरा था, जिया तक कंकाल हो चला जाता फेंका जा। राम ने जब वनवास काल में गए तो मुनियों से पूछे कि हड्डियों को पहाड़ कैसे लगा है। कहा जितना है सब राक्षस खा गए, उन्हीं का कंकाल है धरा है। पता नहीं जीवन जब से सूरज चंद्रमा पशु पक्षी गधा कुकर सुकर कितनी हड्डियां फेंक दी गई, पहाड़ लग गया, कना जमीन बन गई, तुप गया, पट गया। जब आभास होता है, अनुभव होता है, गरीब बाप रे भोगों ने राक्षस खा गए। राक्षस कनो मनायु नहीं रहे, खाए गए। ये काम क्रोध लोभ मोह पाप ही राक्षस, ये भोगों ने ही आए थे का करने के लिए, खा गए राक्षस। फिर देखते हुए चले जाते थे, कल यही दशा सबकी ऐसे फेंकाता है। लेकिन तब भी भगवान का भजन नहीं लोग करते। लोग की जिंदगी फिर जा रही है भोगों के पीछे। हाय हम ऐसे बब्बा आजी दादी भी किए रहे, जो आज आप लोग पकड़े हो। कल वो जब फेंक दिए गए तो कल आप बचोगे। अब जाहे बदे वादा करके आए, कुछ कह नहीं पाए। वादा तो यही कह रहे हो कि हे प्रभु ये मनई तन बड़े भाग्य मानुष तन मिल गवा, बड़े भाग्य अरे मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा। असुर माने देवी देवता, दुर्लभ माने ललायत है न तन के लिए, कि अगर एक बार ही हमोपचंग मिल जाता तो हम लोग भजन एक परमात्मा करके अपना जीवन सफल बना लेते। हमें तुम्हें मिला हम लोग भाग दौड़िया पाने, वह लह जाए वह लह जाए वह लहाए ले लाओ तो लाओ तो लहाया ना पाए तुम्हें लह गया। सज्जनों अंतोगत्वा क्या हुआ, प्राण दे देते हैं लोग। माँ के पेटे से तो यही निकल रहा था कि अगर आओ बाहर तो भगवान, क्योंकि वहीं आभास होता है जहाँ के कोई नहीं होता है। जब इंसान को दुख पड़ता है, कष्ट, तभी भगवान याद आता है। और जब दुख कष्ट खत्म हो जाता तब हम किसी से कम नहीं हैं। तो वहीं नरक में मल मूत्रों में जब कहना टंगे रहे तभी तो भगवान आवाज पूछन कि कहा बचाओ अरे टंगा रहे यहीं में। ते जीव ने कहा प्रभु अब कृपा कह दे, कहना है तोहार जे हो बुलाव के हो छोड़ावे ना है तो हम तो कह दे मदद, बाद में हमें भुला जावे। कहना है प्रभु हमारा कोई दुनिया में नहीं है, आप ही हो, अब यहाँ मदद करो। अब प्रभु कृपा, ये जीव ने रोया प्रभु से, अब प्रभु कृपा
अरे करहूँ यही भांति, अब बाहर आए जाब तब त सब तजी भजन करब दिन। यह तो अदा कह चले हैं। लेकिन यहाँ उते मान नौकरी जवन के कुल इतना तनख्वाह मिला, वे तनख्वाह के लिए प्राण दे रहे हो, ये हमारी हमारी हमारे से करत करत पे कान जाते हो, और न कोई तुम्हारा तनख्वाह हो साथ नहीं दिया। इसीलिए किनारे किनारे देखते हुए सुनते हम लोग पहुंच गए हरि के द्वार पर, हरिद्वार। अब सगरों शहर बाजार तीर्थ की ओर, तीर्थों में जाओ तो वहाँ सब पब्लिक बस गई, शहर हो गया। आदमी कहीं तीर्थ में चले जाओ पब्लिक बस गई। पहले जब संत भजन चिंतन करते थे तो एकांत था, वो नदी के किनारा था। काशी हो चाहे अयोध्या हो चाहे मथुरा हो चाहे वृंदावन, ये सब जंगल थे। हरिद्वार था। संत महात्मा एकांत ही में। बाद में जब महापुरुष संत जब भजन करके तब पब्लिक डटे लगा, तो दुकान हो यही हो, घर बना लो, खरीद लो, दुकानदारी चले, मैंने शहर हो जाता है। हरिद्वार के बाद जब ऊपर चढ़े कि अब कहाँ से गंगा आवता, आगे फिर पैदल। आदमी जब कुछ ठोकर खाएगा, प्रैक्टिकल करेगा, तभी तो आभास होगा। बिन देखे बिन होय प्रतीति, अबिन प्रतीति होय नहीं प्रीति। भगवान के नाम पर चला, लेकिन भगवान कुछ आभास दिखाएंगे तभी तो और प्रेम मजबूत होगा। भोग के लिए साधक नहीं निकलता। अगर नौकरी करता है तो भगवान ही की नौकरी करता है, हे प्रभु तू ही तू हो। अगर ईश्वर वाला नौकरी करोगे तो तनख्वाह में ईश्वर ही आएगा। अगर उनका भोग मांगोगे, काम क्रोध लोभ मोह पापों के, तो मिलेगा तब, लेकिन अरुझते चले जाओगे। इसलिए मांगो मत, खाली आधा ही घंटा 1 घंटा के लिए जाए बदे वादा कह रहे हो, जो गीता कहती है, जो हमारे पूर्वजों ने महापुरुषों ने कहा, आधा घंटा के लिए सच्चे दिल से विचार साफ करके प्रार्थना करोगे तो भगवान कान को बहिरा नहीं है, आँख का अंधा नहीं है, किसी सदगुरु से भेंट कराएंगे और जौन चाहता है धीरे धीरे पूरा करेंगे, और फिर गाड़ी भी आगे बढ़ाएंगे। और ना मांग तो बहुत करारा बा। सारे संसार को माल अगर दे दिया जाए एक आदमी के, तबो ये खोपड़ी नान है कबर तबो नहीं भरत, और हो जाए और हो जाए। अंबानी के पास इतना माल कचाकच भरा हो, तब उनका इच्छा हो 10 फैक्ट्री और हो जाए, और बढ़ जाए अमेरिका इंग्लैंड में, और हो जाए, तब से मर गए। रतन टाटा का ना कहा रहा, उनके कोई औलाद ना है, इतना धर्मात्मा रहा, का ना भगवान ने सब कुछ तो दे दिया। लेकिन अंत में जब जाने लगे तो कुत्ते का भी अपने वरासतनामा की, एक भैया युग जे राज जाए सेवा के। क्या है, कोई लेकर के आया, अपना पूंजी लेकर के पैदा होता है और एक दिन यहीं छोड़ देता है शरीर भी। अपने पूंजी ही तो, इसीलिए काहे बदे पूंजी पैदा की गई, उसी स्वरूप को जानने के लिए भजन की जाते है। वो सत्य को, ईश्वर को। एक दिन ईश्वर मय हो गया। राम का रूप क्या होता है, कृष्ण का रूप क्या है, शिव का रूप वही एक ही तो रूप है। वो जितने संत महापुरुष ये मन ही तन पा करके और एक परमात्मा का चिंतन करके अपने स्वरूप को पाए हैं, वही सतगुरु, वही योगेश्वर, वही तो पूजनीय हो गए। जब तक शरीर से रहें तब तक काना से उपदेश लाइन देते गए, उनका कोई मोह नहीं होता पीछे, वो निर्मोही है। और धीरे धीरे जब काना उस स्वरूप को प्राप्त कर गए तो पीछे वालों के लिए रास्ता दिए। जब तक शरीर से रहें रास्ता दिए, जब नहीं रह गए तो लोग श्रद्धा रही, बाहर मंदिर बना करके उनकी मूर्ति स्थापना कर दिए। और यादगारी बदे कि कम से कम हम पचे भूल ही न कबाऊँ, पापों भोगों में भुलाए न जाई, तो मूर्ति माने वो बाहर का मंदिर बना दें, अपने आदर्शों को, अपने पूर्वजों को संजोए बदे, जो कि वहाँ मंदिर में नहीं भगवान मिलेंगे। वहाँ मंदिर में स्टार्ट होती है गाड़ी, धीरे धीरे वही पूज्य पुण्य बढ़ती है, तो कोई भगवान चुन करके सदगुरु से भेंट करा देते हैं। अगर कोई प्राप्त किया है तो अपने मन के अंदर में पाया है, बाहर नहीं। वहीं में प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। इसलिए मेरे सज्जनों, यथार्थ गीता के अध्ययन करते रहोगे तो कोई
मालिक की कृपा से गुरु हेरा नहीं जाता, भगवान सतगुरु देता है। गुरु तो बहुत मिलेंगे मड़ैया बाबा के नहीं, लेकिन सतगुरु कोई बिरला मिलता है। सतगुरु माने सतगुण को ओपन करा देने वाला कोई सतगुरु। धीरे धीरे प्रयास करते करते सत्य माने परमात्मा है, जहाँ वो परमात्मा का गुण आ ही गया तो कुल डुप्लीकेट गुण दब गया, वो प्रकट हो गया। ऐसे सतगुरु मिल गए। तो धीरे धीरे जब हरिद्वार के जो था वह, तब सोचा गया यार पानी तो भाई पता नहीं कहाँ से ऊपर पहाड़ दे आ ही रहा भाई, और आ रहा है। चलो उम्र समय रहा वो समय, गुरु महाराज की कृपा रही। उम्र समय 25-26 वर्ष के 26 रहा, 26 अंत में करना से घूमते फिरते चढ़ गए देवप्रयाग। तो वहाँ से 2 नदी मिल गई, एक इधर पहाड़ से पानी आ रहा था, एक इधर से आ रहा। लोग कहें करना से ये भागीरथी है, एक बार दूसर बताएं दुका वो संगम है। फिर अखलन हाँ बचाओ, हम तो पढ़े नहीं रहे सुने रहे, अब ऐसे चला गए। तो फिर वहाँ से घूमते फिरते चले गए यह ई वाली, बाद में आवा तब वह पकड़ाओ, जब जम्मोतरी जाए लगे तब यहर वाला पकड़ा। धीरे धीरे कुल देखा तो बर्फीली पानी आने लगा। बद्रीनाथ तक वहर गए, फिर वहर करना से गंगोत्री गए, पैदल ही पैदल जलो सर। कोनो चीज़ प्रैक्टिकल होगा तो भाषा करो, बर्फ पानी जहाँ से ढलता गया गिरते वहाँ पहुँच गए। एक तो नई उम्र, प्राण जाने लिए, प्राण निकलने लगा। हे भगवान, हम नहीं जानते रहे करना से कपड़ों लत्ता ज़्यादा लिया जाता है। हालत खराब हो गई, मालूम हो कि धंसता है। वो हर काठे के मकान बना रहे धर्मशाला से, वहाँ में रहे तो ऐसे खींचे मालूम हो कि कुनवे जम यस जाए। लेकिन ये हुआ कि चाहे कुछ भी हो, प्राण रहे चाहे जाए, हद तक पता लगाना। फिर वहाँ जाने के बाद बर्फ़, निनार बर्फ़ गंगोत्री, फिर 15 किलोमीटर ऊपर कहीं और जा, अरे हमका हद हो गया, कुल बर्फ़। तो वास्तव में फिर मन नहीं माने इसका, ना सगरम गंगोत्री जमोत्री करते हुए जब आ गए, हमका मन अशांत रहा कि यहाँ का तो नहीं ब्रह्मा का कमंडल मिला। किसी तरह जिंदगी बच गई। लौट के फिर हरिद्वार में कैसे कोई मिलिट्री वाले मदद कर दें। आ करके जब हरिद्वार के घाट पर पड़े रहे तो बहुत चिंता में पड़े कि यार ये झूठ ही बात हो। भागीरथी ने कमंडल मिला, न ब्रह्मा का कतो दिखाना। तब उसी रात में करना से हरि की पौड़ी पर सो रहे थे, दोनों नदी के बीच में थोड़ा जगह रहा, वहीं अपन रात में पड़े थे। वहीं सपना में देखा कि जिस गंगा की तुमने तलाश कर रहे हो, भागीरथी वाला ये नहीं है, वो अध्यात्म है। मन में शंका पैदा हुआ रहा कि भागीरथी इस गंगा को निकाले थे और उनके 7 पीढ़ी, देखो मन में रहा बहुत पहले से खटखट, और उनके बब्बा दद्दा के रहे 6-7 पीढ़ी आगे के हरिश्चंद्र, और जब बिके थे अयोध्या से सत्य के पीछे, तो यहीं काशी में आके बिके थे। और कल्लू डोम के करना से यहाँ ड्यूटी लगी थी, वो मरघट पर खड़े थे। आज भी हरिश्चंद्र घाट है, उसी में काट के मनकनिका भी बना दिए हैं, लेकिन है हरिश्चंद्र। तो इसका मतलब और 7 पीढ़ी नीचे भागीरथी हैं, तो भगवान ये है क्या चीज़। तो अंत में स्वप्न में गुरु महाराज निवेदन करके बताएं, ये गंगा बाहरी है, करना बाहर के लोग की श्रद्धा झुकाने के लिए है। धीरे धीरे आस्था होते होते किसी सदगुरु से भेंट हो जाए तो वास्तविक गंगा जो भागीरथी वाली है बता देंगे कि कहाँ को गंगा है। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए और शीघ्र सारे दुर्गुणों से दूर हमको कीजिए। माने वो ज्ञान ही गंगा है, उस ज्ञान रूपी गंगा में उनके पूर्वज तरे थे, न कि बाहर के पानी वाले में नहीं। जब वहाँ से पता हुआ कि अगर ये है तो हरिश्चंद्र वाली घाट कौन हो,
और भागीरथी वाली कौन है? आज भी काशी है, वाराणसी नहीं रहा, पहले इसका नाम काशी ही रहा। काशी के बाद तब एक नाम और रहा पहले, ओकरे बाद में तब बनारस आया। अब बनारस को तब फिर उकाड़ के वरना नदी, वरना और 80 घाट पे मिली है, वही दोनों को मिला के वाराणसी कर दिए। तो वास्तव में सज्जनों जितने हैं ये बाहर के, ये महापुरुषों ने शास्त्र 2 दृष्टांतों से रचना किया है, एक अंदर एक बाहर, क्योंकि पब्लिक बाहर खड़ी हुई है, इसलिए दृष्टांत बाहर से देते हैं करना से कि वहाँ से आस्था होते हुए प्राइमरी क्लास पढ़े रहोगे तो धीरे 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 आस्था बढ़ती रहेगी। तो कोई संत या सदगुरु से भेंट हो जाए तो धीरे धीरे प्रयास करत करत वास्तव में वो गंगा में डुबकी मार दोगे कि जिस गंगा से नहाने के बाद भागीरथी के पूर्वजों ने तरा था। वो है यथार्थ सत्य परमात्मा की भजन। वहां से मुझे आभास हुआ कि अरे राम मेरे राम, क्यों कि रास्ते में अनुमान होता गया कितने पब्लिक हमने बताए हैं बहते चले जा रहे थे, कितने के गीध कौआ घेरा रहे थे, कितने के वहीं भवन में नाचत हैं, कितने ना लड़का बहा जाता है। हम कहा वाह रे भाई, अरे चला जा। तो जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन निकलना पड़ेगा, मौत जब तुमको आवाज देगी तो जेके आपन मान के बैठा है, एक दिन सबके छोड़ के अकेले निकलना पड़ेगा। शरीर छोड़ देगी साथ, कि हम भी तुम्हारा साथी नहीं है। जब ये शरीर ही साथी नहीं है तो ये कहाँ साथी हो सकते हैं? ये पूर्व जन्म का कर्जा है, मिला हुआ है, इनके साथ में निस्तार करो। लेकिन इतना सोचे रहो, इतना लिप्त मत हो जाओ, इतना सोचे रहो कि मैं अकेला हूँ। अकेले आए हो और अकेले ये जाता कौन है संगे? जो अच्छा बुरा कैसेट का रील बनाता है, यह प्राण लेके निकलला। ये टेलीविजन ही रह जाए, टेलीविजन फेंक दिया जाएगा जो बहते हुए जा रहे थे। इसलिए भाई बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदगंतन गाओ। भगवान ने कहा ठीक है, हर शख्स भाई आए हो यहाँ तो साधन से आए हो। तो भगवान कहते हैं हम तुम्हें पचंग अपने पास इसलिए बुलाएंगे कि तुम्हें पचंग साधन दे रहे हैं, इसी साधन से तुम हमारे पास पहुँचोगे। कहा कि साधन धाम अरे मोक्ष करी द्वारा, अब पाई न जे परलोक समारा। अगर थोड़ा बहुत नहीं अगर रास्ता पकड़ते हो, काम क्रोध लोभ मोह पापों के पीछे भग रहे हो, तो अंतिम समय में क्या होगा कि सो परत्र दुख पावई, अंत में सिर धोने धोने पछताए। और काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। जो नौकरी के है वही तनख्वाह बेटवा पतो भगवान देते हैं, ले वहीं मर जाए। और वहीं प्रेरणा करके कहें कूटा तो बुढ़वा बुढ़िया के था इहिम कितने कुटात होगा, क्यों जने बोलत तो रहो सब जने इम खुनान होगा, कितने कूटा कुटी हो तो है। तो कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जे जवन रात दिन बोअत है वह फल। तो करता था तो क्यों किया, अरे अब काहे पछताए। अब बोया पेड़ बबूर का तो आम कहाँ से। तो भाई वाह रे, रात दिन काम क्रोध लोभ मोह का कांटा बोआए। जब ईश्वर का संध्या सवेरे कुछ नाम का काम बिया बोता है तो ईश्वर ही पैदा होता। और जब ईश्वर पैदा होता तो दूसरे को छाया देता, अपना नहीं, वो तो घमा रहा है। दूसरे को छाया देता, फल भी देता। फल लेने वाला फल भी लेता है, लेकिन जो नहीं चाहता छाया भी तो पाता है। लेकिन भगवान कृष्ण गीता में कहें अर्जुन कर्म करना लेकिन फल की इच्छा कभी मत करना, नहीं फल नष्ट हो जाएगा। छाया भले ले लो लेकिन फल मत चाहो। तो महापुरुषों की छाया भले लो लेकिन मांग मत रखो, मांगो बस नाम जप रहो। बस इतना है कहा
कि जही विधि होई अरे नाथ हित मोरा और करहूँ सुबेगी दास मैं तो राजो ने में तो वो करे अलावा भगवान नहीं। हमारा हम कहा मैं क्या पता वे कौन में हित होगा कौन में न हित होगा। हम तो संसार में देखा था एक कुल संसारिक बड़ा बढ़िया दिखाता, लेकिन हमें नहीं मालूम बा कि करना बढ़िया हो घटिया हो। मरचा देखने में कितना लाल लाल दिखाता है, लेकिन जब ओके पकड़ के मुँह में काटे बदे चक्कर में जीवन भर तीता बना देता है। संसार देखने के लिए तो लाल पियर दिखाई दे रहा है, लेकिन भोगने के पीछे अगर हाथ लगायो तो जीवन भर सी हाय 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 करत कर बब्बा या सी करत मर गए। वह रास्ता तो मुँह तू पकड़ लिया। इसलिए सज्जनों रहो बाल गोपाल में, लेकिन 1 घंटा के लिए अपने विषय में तो सोच लो कि हम काहे बदे आए रहे, हम करत का है। और मरे के बाद करना जब प्राण निकले लागत है तब लोग कहते बब्बा यार मत ता कहे अब आज ही बब्बा राम राम कहे। मुँहे से राम राम दिल तो कहता हमारा कुल छुटा जाता। छुटकी पतोहिया दिखाई दे न तोहिया दिखाई दे न तीवा दिखाई दे है ही दिखाई दे। का देख के का करबे भैया। मुँहे से तो राम राम कहते हैं, राम राम कह हाँ राम राम कहते दिखाई दे। तो जैसा मति होता है वैसा गति मिलता है। इसलिए सदा प्राय नाम जाप करना चाहिए, यथार्थ गीता के अध्ययन करे के चाहिए। अब कोई महापुरुष सदगुरु मिल गए जहाँ भगवान बता दिए कि हाँ तुम्हारे गुरु जी वो बैठे हैं, ऐसे सदगुरु को हृदय में ध्यान करे के चाहिए और नाम जपे चाहे, तब तो गाड़ी सफल हो जाए व्यवहार है। और न गाड़ी धोखे में ही जा रही है। एक दिन ऐसे जैसे बाबा दादा फेंका गए, काल हम हो तुम ऐसे फेंका जाओगे। इसलिए एक परमात्मा के चिंतन भजन करे कि चाहे और नहीं करते हो तो जीवन असफल में जा रहा है। पढ़ो, पढ़ना करना से गलत नहीं है, लेकिन पढ़ करके उसको ढालो। और नहीं है पढ़ते रहोगे झूठा है और अमल नहीं करोगे तो पोथा पढ़ के जग मुआ पंडित भवान को है। और 2.5 अक्षर प्यार सो पढ़े सो पंडित होए। जितना पढ़ो उतना अपने में ढालो। जब ढाल लोगे, ढाल आ गया, तब अगर कोनो दुश्मन अगर अंदर से उठे न तो त्याग ही तलवार है। उस त्याग रूपी तलवार से काट दोगे। कोनो चीज़ पहले लड़ाई होता रहा तो आगे ढाल खड़ा किया जाता रहा और तब तलवार किया जाता रहा। तो ढाल अपने सदगुरु को बना लो और त्याग ही तलवार है। और जहाँ कहना त्याग करते जाओगे, भगवान कृष्ण कहें हम इशारा करब और तुमको मारना है, हम लड़ब नहीं इशारा करब। तो महापुरुष परमात्मा इशारा ही करता है कि सावधान, इशारे से करना से होए। इशारे का नाम है अनुभव। इसी प्रकार एक परमात्मा का चिंतन करे, भजन करो, गुरु महाराज के याद करो, निवेदन करो। ये मन इतना दुष्ट हो कि जल्दी मानत नहीं। सब काम अब रात भर कनो नौटंकी भड़ई ऑर्केस्ट्रा डीजे हो लगे तो सारी रात आँख नहीं मुदत। अब वहाँ भगवान का भजन करे बदे बैठबे तो कतो हर झूलबे, कतो हर कतो मन बम्बई कतो कोलकाता कतो उटांग कतो पटांग। और यही अभ्यास करना है। इसलिए करना से नाम जपे के चाहे ओम राम जौन कुछ आवे एक नाम का जाप करो। और जहाँ नाम जाप करे लगबे तहाँ करना से नाम आवे लगा तो धीरे धीरे कोई सतगुरु जब मिल गए, भगवान चुन के दे दें तो रूप पकड़ो। और जब रूप आ गई तो अनुभव जागृत हो गया। भजन रूप माने तब लीला, लीला माने होता नाना नाना प्रकार का अनुभव सपना भगवान बताओ लगे, ये सही है ये गलत है, ऐसे चलो ऐसे। अंतरात्मा जागृत हो गई, धाम आ गए। वही के बैखरी भी कहते हैं। बैखरी माने नाम जपो ओम 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 ओम। मध्यमा माने मशांति ओठ चले लागे, खाली तू ही जानो मध्यम। पश्यंती फिर ओकरे बाद आगे बढ़े लागो करना, अपने श्वास को देखो। पश्य माने होता है देखना। अपने श्वास को देखो, ये श्वास कहत का बा। चढ़ी तो ओम, गिरी तो ओम, चढ़ी तो ओम। ऐसे करते करते जब हिम्मत से भगत फिर नाम में आ जाओ। फिर करना भगत करना से गुरु महाराज के रूप में देखे लगे। फिर नाम रूप, फिर पश्यंती के बाद परा परा आगे भगवान ही उठा लेते हैं।
तब वहाँ जपना नहीं पड़ेगा, अपने तुहार श्वास ढल गई माला की तरफ, आपन लगी माला फिरे लगा, खाली तुम बैठे रहो, करे जपे न जपावो या पुण्य से आवो। इसलिए माला की तरफ पिरोय दे। कहा कि श्वास श्वास में राम कहो, वृथा श्वास जन खोय, अब क्या जाने इस श्वास का कि आमन हो या न होए। जहाँ ये पकड़ में आई श्वास, तो हनुमान जी के बाप, एक बाप का नाम रहा पवन। जहाँ पकड़े को अनाज पकड़ में आ गए तो पुत्र, वही पुत्र है जो पकड़ में पकड़ लिया। माने काम क्रोध लोभ को मत पकड़ो, इस श्वास को पहले पकड़ो, यही में नाम पिरोय दो, जपे लागो, गुरु महाराज की याद आवे लागे सदगुरु के। और जहाँ पकड़ में आ गई तहाँ वही पुत्र है, वही वीर है, उनका वही पुत्र है, वही भक्त है, वही वीरन में वीर हनुमान जी का एक नाम महावीर है, और वह देवन में देव, अब वीरन में वीर, महावीरन में वीर महावीर है, अब पुरुषन में पुरुष महापुरुष है। इसी प्रकार सज्जनों ये स्थिति होती है कोई सदगुरु की कृपा से, इसलिए वही है पवन। तो कहे ना पवन नहीं भर, ना ही बाबू रहन और रहन शंकरव जी रहन, तो शंकर सुमन केसरी नंदन। तो शंकर माने होता है सदगुरु, उनकर फूल, उन्हीं के फूल तो है वो। फूल हैं हम सरस कोमल, आंसुओं में खिल रहे हैं हम, कंटकों में विकार मन काम क्रोध लोभ मोह, कंटकों में हमने बिखेरा चांदनी सा हास निर्मल, फूल हैं हम सरस कोमल। आंसू से खिलता है, कांटों में गुलाब का फूल कहाँ खिलता है, कांटों में ही तो रहता है। तो विकारों में ही छिपा है काम क्रोध लोभ। जहाँ किसी तत्वदर्शी सदगुरुओं की कृपा से अभ्यास करे लग भाई विकारों से, तो धीरे धीरे जहाँ फूल फूल माने होता अंतरात्मा परमात्मा ईश्वर परायवाचिक शब्द है। इसलिए भजन एक परमात्मा का करते रहोगे तो कल आने वाली पीढ़ी भी देखेगी, तो वो धीरे धीरे करेगी। कल घरे परिवार में धर्मात्मा होंगे, अच्छे विचार वाले होंगे, और नहीं तो फिर बचो भर गाड़ी तो गड़बड़ हो जाए। तो मन इतना विषैला है, इतना दुष्ट है कि जल्दी करना से करता नहीं, इतना दुष्ट। 5 मिनट के लिए रोके बदे कह दे करना, तब वो जल्दी तो गुरु महाकृपा से अभ्यास से दे दे रुके, प्रयास करना चाहिए, ही बदे मनैतन पाए है। तो एक कथानक है, एक कथानक में कहा गया करना से कि राज परिवार में करना से कैसा बकरा है, वो सब के ऊपर के ही कथा में बता दे रहे। लेकिन राजा का बकरा ऐसा है कि करना से कितना खिलाए पिलाए रहें, लेकिन अगर भोजन करना से अगर कितना पेट भरे रहें करना से, लेकिन तब भी नरियात रहे, उकर आदत इतनी खराब रहे कि नरियात रहे। राजा ऊब गए, कितना बड़ा नरेश हो करके हमारे पास इतना सब कुछ वैभव, लेकिन एक बकरा ससुर नरियाता, पेट कुल भरा ब तबो हल्ला मारे बा। राजा ने डुग्गी पिटवा दिया अपने प्रजा में करना कि हमारे बकरे का अगर कोई पेट भरेगा तो उसे आधी राज दे देंगे। आधी राज के लालच में दौड़ गए हो। हर इंसान लोभ लालच के पीछे भाग रहा है। माँ के पेट से जब पैदा होता है 4 भाई, जब लोभ लालच नहीं रहता है तो भाईयप्पन रहता है, प्रेम रहता है। जहाँ करना संबंध हुआ करना डुप्लीकेट बाहर वाला, तो ये हमारो भैया कहूँ हाँ तुम्हें से बिलगाव गुरुओं की, जहाँ विचार खत्म नहीं पावा तहाँ वही लोभ लालच बिलगाव पैदा कर देती। भगवान कृष्ण के घरे अलगाव नहीं रहा, भगवान राम के घरे अलगाव जी नहीं रहा, लेकिन हमारे तुम्हारे करना से कि हम एक बीता बदे प्राण दे दे, बिलगाव हो जाता है। उसी प्रकार कहें अगर आधी राज अगर कोई पेट भरेगा तो आधी राज के लालच में दौड़ पड़ी, पूरा दुनिया टूट गई। अंबानी हरन इतना जेकरे पास वैभव रहा वह टूट गए, कहू लह जाए। जेकरे पास जितना ही रहा तो वो उतना ही और परेशान बा। 10 पीढ़ी के इकट्ठे दे दे घरे, और एक श्वास की गारंटी केहू के नहीं बा कि कब जीवे का तो मरी न जा दे, पता नहीं कौन चूतिया पैदा होगा उड़ाए न दे।
न रहते भी करना, कुछ धर्म कह सके, न पुण्य कह सके, न भजन कह सके। मन कितना कह दे, कितना पहले वाली पूंजी बाहर निकाल देता हो। एक दिन बाहर वाला भी हाथ से छूट जाए, वो अंदर का जो पूंजी पहले रही वो खत्म हो गया। न यहर के रह गया, न वहर धोबी कुकुर, न घर के न घाट के। सज्जनों, जब टूट पड़े लग गए बड़के लोग, जितने जकरे धन पैसा ज़्यादा रहा, अब खिलाए पिलाए के बकरा लेके आए करना कहे राजन लिखा हमार आधी राजपुरा, पहले मिर्ज़ापुर ही जिला रहा, सोनभद्र नहीं रहा। आधा राज सोनभद्र का लिख दे, मिर्ज़ापुर और छोड़ दे, आधा त्योहार। राजा ने कहा खिलाया है? कहा एकदम चकाचक पेट फूल हो। कहा अच्छा, वह हरियरी घास धरे रहें, अब फेंके न हरियरी घास। बकरी बकरा का आदत इतना ससुरा खराब हो तक कितना खाए रहते, अगर पाए गए हरियरी तो जरूर मुँह मारे देते। पहले के मनई कितना खाए पिए रहे, एक खोरा दूध भर के सड़िए दे दें, अब कहें भैया एक रोटी मीच दे तो कहें चाहे वैसे चल जाए। वैसे बकरवो देख खाए रहा, लेकिन पाए गए हरियरी तो मुँह डाले देश। तो राजा ने कहा भाई खिलाया कहाँ, मुँह डाला है? कहें दिन भर तो खियाए रहे थे ससुरा, पैसा पता नहीं कैसे मुँह डाल दिया। कहें चलो ऐसे करते, पूरा संसार वापस हो गया। बब्बा दद्दा आजी दादी सब चले गए, नदी में फेंकाए गए कि कुछ नहीं, बकरे का पेट नहीं भर पाया। कितने आए कितने चले गए, राजा हो चाहे रंग, लेकिन ऐसा वो बकरा है कि आखिर बकरे का कोई पेट ही नहीं भर पा रहा है। जब पूरे मुँह में गाढ़े काजर लगा दिया, पूरे संसार भरे के मुंह में, पूरा कितने जे बचे रहे करना तरे मुड़ी कह के बैठे, कितने फेंकाए गए। उसी नगर में एक महात्मा घूमते फिरते आ गए। कहें भाई ये करिखा मुँह लगावे गाय क्यों तरे मुड़ी करके बैठे हो? कौन जवाब दें? कहें भैया का बताई बाबा? कहें नहीं बताओ। कहें एक बकरा है राजा के करना से, उसी बकरे का पेट भरने के लिए आधी बाजी लगी है, और सब लपटिया करके भरने की कोशिश की है, लेकिन ससुरा पेट ही नहीं भर पाए। वह हम वह करिखा लगाए दे। कहें आज तक क्यों भर पाए? कहें कोई नहीं। कहें कुछ पाए सराजोज? बब्बा आजी फेंकाए गए, कुछ पाए लेके गए? कहें के कुछ नहीं पाए, जस का तस धरी भाई ये राज। कितने आए कितने चले गए, राज जस का तस बनेगा। बाबा कहे हद हो गया यार। अच्छा, तुम्हारा देख करके, दुर्दशा देख करके हम आए हैं, तुम लोगों को कालिमा मिटाएंगे, धोएंगे। लोग हंसने लगे कि बाबा तुहार पेट भरा हो तो तू अपने घरे 2 रोटी खाता, ये मारा मारा जंगल झाड़ी घूमत है करना से आए है, तू बकरा का पेट हो। कहें हमारा पेट भरे या न भरे, लेकिन तुम्हें लोग को राज के लालच में लगे रहे, ना ही भर पाओ, हमें राज हो जाना चाहिए। लेकिन तो आप पतंग कालिमा मिटाएंगे। वृक्ष कबहु नहीं फल भके, अरे नदी न संचय नीर, अब परमारथ के कारण के साधु न धरा शरीर। साधु दाढ़ी कपड़ा रंगना कंठी माला घर दुआर छोड़ब नहीं होत। साधु माने गाड़ी साधो, जे अपने गाड़ी किसी सदगुरु की कृपा से यथार्थ गीता का अध्ययन करते अमल करते हुए उस पर ढाल की तरह ढालते रहो और गाड़ी साधत रहो, कहीं एक्सीडेंट न करने पाओ। ऐसे शरीर धारण करने वाला साधक वो अपने बकरे का पेट, वो बकरे का पेट भरता। कहे हमारा नहीं भरा, लेकिन राजमाज न चाहिए, खाली बकरे का पेट भरेंगे। लोग ले गए, राजा कह गए। राजा कि देखते ही त्यूरी गर्म हो गई। बड़े बड़े जमींदार, बड़े बड़े बिरला, बड़े बड़े सब धन पशु सब आए, नहीं कुछ कर पाए। ये भिखारी कहाँ से लेके आए? तो जिसको कुछ न चाहिए, एक भगवान के अलावा, एक ईश्वर के अलावा कुछ न चाहिए, उसी को तो सब कुछ मिलता है। जिसको भगवान के पीछे, भगवान के अलावा कुछ न चाहिए, तो भगवान के पीछे सारा संसार है। अब भगवान का अगर चुनाव करके सर्विस करोगे तो जहाँ मालिक रहेंगे वहीं उनका वैभव है। मेरे सज्जनों, राजा ने करना जच के, ओ
जा राजा ने बिगड़े कहाँ से भिखारी ले आओ। बाबा जी के कुछ न चाहिए तो चाहे राजा हो चाहे रंग हो, अपने घरे के 2 रोटी मांगने तो द्वारे पर नहीं गए। बाबा ने बिगड़ खड़े भय कि राजन तुम्हारे द्वार पर कोनो चीज मांगने नहीं आए हैं, न कोनो सोर्स लेके आए हैं। सुना है तुम्हारे यहाँ एक बकरा है, उसका पेट सारा संसार लपटिया गया, कोई नहीं भर पाया और सबके मुँह कालिका लगा दिया है। इसलिए हमने सुन करके आए हैं कि तुम्हारे बकरे का पेट मैं भरूंगा और तुम्हारी राजमाज नहीं चाहिए। राजा ने कहा प्रजा रहन हम छोड़ दिया प्रजाओं को, लेकिन बाबा तुम आए हो, अगर ऐसे बात कर रहे हो तो तुम्हें हम कभी नहीं छोड़ेंगे, तुम्हें डबल फांसी लगा देंगे। महात्मा ने कहा करना से देश के लिए सत्य के लिए मेरे आगे पीछे कोई नहीं है एक मालिक के अलावा, लेकिन उन मालिक के नाते सत्य के लिए संसार के लिए हम प्राण भी निकल जाएगा तो कोई चिंता नहीं, लेकिन बकरा तो ले आओ। जब बकरा ले आ करके खड़ा बहनते, इतना बड़े बकरा रखा यह पूरा दुनिया भरे मुहिम करके लगाए बा, बड़े बड़े प्रधानमंत्री राष्ट्रपति सबके मुहिम लगाए दे ऐसी कहें। हाँ लैयान बकरे के बाबा जी करना से आदत खराब तो रहबे की, जेकर आदत खराब सब चीज का दवा है वो आदत की दवा। लैयान जंगल में करना से बकरे का आदत चरे खाए के रहबे कि ही जंगल में छोड़ दें, जब चरे बदे कहे तो काटन बढ़िया गोदा जंगल के बढ़िया डंडा, और जब चरे बदे बकरा आराम करें तो मारे मुँह पे सट से, जब चरे बदे करें मारे सट। माने इतना पिटाई कहें सुबेरे से संजा तक कि चारा से ही बकरा डर गया कि बाप रे सब तो चुचकार के कियावत रहें। ई बाबा जब चल आए कुटत ही बा, जौन पेट फूला रहा एकदम पचक ही गए, और जब पचक गए 4 बजे शाम की 5 बजे घर रौते लेके राजा के लगे गए। जैसे वकील होते हैं, वकील को लेके जाए के पड़ता तो पहले समझाई देते कि जज के सामने हम न बोलब तो हैं कि बोले कि बगली से हम थामब। वैसे बाबा कहें कि राजा के सामने तो हम बोलब न, लेकिन बगली से संभारब, लेकिन मुँह न आए, मुँह डाले को तो यहीं डाल ही ले। वैसे बाबू समझाए दे रहे हैं, लगे बुलाई गए तो राजा देखते ही मान त्योरी गर्म हो गई कि बाप रे बाप सब फुलाए के ले आओ तो ही पचकाए बाबा, बाबू के पचकाऊ। बाबा करना से खड़ा कह के बकरा गेटे को ओरी जाए के खड़ा बहन। अब बाबा राजा ने निकारे हरी हरी घास देख बकरा को ओरी फेंकें तो बकरवा सोचे ताकि कहीं बाबा है तो नहीं, और जो कि हिम्मत नहीं है करना राजा के सामने पीटे के। जब ताके तो बाबा वहीं डंडा लेके गेटे पर खड़ा रहे, तब देखे बकरा सोचे हद हो गया वाह बा बाबा, अगर मुँह नाई के जाए फिर पिटबे न करे, वो तो सहूर पहले से सिखाए दे हैं। तो अगर अभ्यास आदमी एक परमात्मा का सहूर अगर सिखाई लगे तो भगवान दूरी नहीं है। काहे भटको बंदे, हम तो तोरे लगवाए थे, लेकिन तुमने कभी ख्याल नहीं किया, अभ्यास नहीं किया, और अभ्यासों भी किया तो मतलब हमार भोग पाप मांगे बदे। पंत में करना से जब देखें तो लगा मुँह हर वर फेरे, लागेन हरियर मुँह कह दिखावे, लगा हर वर करे। राजा ने सोचा यार इतना पचकावा तब हर वर मुँह करता, और इतना फूल रहत रहा तब बकर बकर खात रहा, बात का है। तब ताकन बाबा को ओरी तो बाबा कहे हमारे ओरी का ताकत है कि वह माल खियाए के ले आए है, कोनो हैरा गहरा तो हरी हरी घास खाए, और न हरी हरी न माल खियाए रहे न कुछ खियाए रहे, बांस देवम लठ देवम खियाए रहे। मेरे सज्जनों, अंत में राजा करना से देखें करना से यार इत अच्छा इतना माल कहे, तो वास्तव में मन ही बकरा है। ये भोग विषयों से कभी तृप्ति नहीं मिलती है, कितनो हरि हो रहा है, कितनो खाए पिए रहा भाई, मार बफर सिस्टम खाए है, समोसा तड़का चटपटा नाना नाना प्रकार का,
लेकिन बफर गए है सीजन खत्म होता और फिर हाट बाजार में जावे कोनो बनिया सेठ छौंकी ही तड़कादार और गए निकुरा में वह चीज है और गए तो मुँह में का आवे लागल। इस संसार को कजने का जन्म तक व्यवहार भोगत गए, लेकिन ये कोनो चीज खाए हुआ पेट भर जात फिर खाली, लेकिन मन नहीं भरत। और मन अगर केहू को भरा है तो भगवान के भक्ति से, किसी सदगुरु की कृपा से भरी है। इसलिए सज्जनों, एक परमात्मा का चिंतन करो। भगवान ने देता है, वो राजा कौन है? ये ईश्वर। जोन के है वो ईश्वर सजा दे ही, लेकिन सतगुरु जो होता है वही अगर संत मिल गया, ये मन रूपी बकरे की संयम नियम के डंडा से ठोकाई करते हैं। बेटा संजा से मेरे ओम ओम का जाप तो कर, उठो बैठो चिंतन कर, तो धीरे धीरे जब ईश्वर वाला अगर हरियाली खाई पाए तो संसार का काम क्रोध लोभ मोह पाप वाला ये विषय चारा खत्म हो जाता है। तो जो एक झलक जो पाता है, अरे राही वहीं रुकी जाता है। इसलिए सज्जनों, एक परमात्मा का चिंतन करें, यथार्थ गीता के अध्ययन करो, गुरु महाराज के याद प्रार्थना करो, भजन चिंतन करोगे तो बाल परिवार धार्मिक नहीं करेंगे, आने वाली पीढ़ी धर्मात्मा नहीं करेगी। इसलिए इसी प्रकार पहले कथा पूजा मनई, आगे वाले भाई अच्छे विचार पर चलते थे। और घर में अगर 5 भाई रहें तो जे बड़का भाई रहता रहा वही के नाम से जगह जमीन कर दी जाती थी। छोटे भाई सब सेवा करते थे, बड़े भैया रहे। कुछ दिन के बाद जब वो सब मर गए, करना उनके नाम गांव रहा, तो उनके बेटवा लड़के आज बेईमानी करते हैं। आज लोग आते हैं कहते हैं महाराज उनके बड़का बाबू का नाम रहा, वो बेईमानी कुल बेईमानी होने लगी। पहले आदमी प्रतिष्ठित समाज रहा, प्रेम लोभ लालच नहीं था, ईश्वर का ही भाव रहा, गुरु महाराज की कृपा महापुरुषों के विचार रहा। इसी प्रकार कथा पूजा लोग नहीं जानते थे। बड़े भाई लोग जो रास्ते पर चलते थे पीछे वाले नकल करते थे, आचरण करते थे। बड़ा भाई करना से जैसे रास्ता देता तो पीछे भाई लोग चलते थे, माता एक ही। उसी प्रकार एक ठाकुर साहेब रहे, उनके यहाँ भरा कथा। और बगल हिरन के गांव रहा करना पहलवानन कर, वो कभो कथा सथा जानत नहीं। डांड बैठक रियाज जोड़ी गदा, डांड बैठक छाने घोंटे मस्त। जब छाने घोंटे मस्त हैं तो का जाने भगवान भगवान। अब कथा पूजा भर है, ठाकुर बुलवान करना, पहलवान आओ ले लो कथा प्रसाद बात। कहें भैया का हो बाबू साहेब, कैसन कथा हो? कहें आव हमें लागत है दूध घी के अलावा कभो जवान करना से मीठो नहीं खाए रहे। कहा लागत है दूध घी छनत रहा। अब 5 चीणा में तो पिसाने वाला पंजीरी जब मुँह में ना है तो बड़ी मिठास लगा। अब जब बड़ा मिठास लगा तब कहें बाबू साहब ये तो बहुत अमृत जैसा लागत है, दत और कहें यार भगवान का कथा थोड़ा ही बहुत होता। तो कहें बुलाया काहे तू, जब पेट भर नहीं किया रात काहे तोड़ के बुलाया मैं? अरे कहें यार हद हो गया कहना, थोड़ा सा प्रसाद होला कि तू इकट्ठा ही पेट भर। कहे नहीं, कैसे कहना कथा होला? तो बताए दें पंडित जी आवत ही वही कथा सुनावत है। दोनों प्राणी कहना गांठ जोड़ के बैठे और गाय के गोबरे से लीप दे और लीप उप के बैठ के वही पंडित जी सुनावत, वही हो मिठास। पहलवान कहें बाजू है तोरे कथा से अब हम खुद जान गए तरीका, जाप सुन ले। गए दुल्ही से कहें गाय के गोबरे से लिप्त, ठाकुरे के यहाँ से ऐसा माल करना से देहन कथा, लेकिन बहुत मीठ रहा, थोड़ा ही देहस जवान। अब हम तरीका जान गए कहना, तहूँ लीप करना, हम जाते हैं पंडिताने पंडित जी के बुलाए के ले आओ, गांठ जोड़ के दोनों पुराने सुनब, तू पेट भर ख हमहूँ खाओ। वह भोली भाली बेचारी करना वह कहा जाने, कहना ठीक आदेश का पालन किया। गए पंडित जी के गांव बताएं कि जो ठाकुर के यहाँ मिठास सुनाए रहा वह अमोचा है। कहें अच्छा, बड़ा पंडित जी खुश भय कि मिला यादव, बढ़िया चकाचक दक्षिणा गौदान कराऊ आज। बड़ा खुश हो कि कहें हाँ हाँ चला हम सुनाएंगे। आए जब करना सुनावे तो रास्ता में लागे सोचे कि यार हो तो पहलवान हैं करना से पढ़ा लिखा, लेकिन सुनी तो जचकई पाए नगर यादव। अगर उठा चरवाही वाला लठ है
उठा गोजी तो भैया भैंसे गोरू थम बहु करत थे, तो इसलिए भैया पहले से नहीं समझा दे कि कथा के बीच में बोल ही न पाओ, जैसे कहा जाए वैसे ही करे ना, तो कतों गरमाए न करना कथा में। तो पंडित जी कहना पहलवान यादव जी कहें देखा कथा तो सुनाओ, लेकिन एक बात और सुन ले। कहें जौन हम कहब वही तक कह, अपने मन का रचू बोला मत। कहें हाओ। कहें अगर हम कहब 2000 रुपया निकाल के दक्षिणा यहाँ धरत, बोला मत, चुप मार के निकाल दे। कहें हाओ। जितना कहे जाए वो हाओ हाओ कहे जाए हो, और जब हाव हाव कह गए करना से कहे आगे अपने मन को बोला मत, जितना कह वो उतना कह आओ। आयन गांठ जोड़ के दोनों प्राणी बैठे, कथा शुरू बस। जब तो जाने पहलवान की कथा चालू हो गई तो पंडित जी देहन कुसा वाला पैती, कहें दोनों प्राणी अपने अंगूरी में नाइल पैती। तो पहलवान सोचे कथा चालू हो गई, वो कहें दोनों प्राणी ले अपन नाव ले अंगूरी में पैती। पंडित जी कहें यार हम तुम्हें कहते, तो कहें यार हम तुम्हें कहते। जैसे वो कहे लगे उतना वो जाने कथा चालू हो गई, बाबा कहे रहे जैसे कह वैसे कहे। पंडित जी कहें कायदे से सुने कोई सुने नहीं ठीक न होए, वो कहें यार कायदे से सुने कोई सुने नहीं ठीक न होए। और दुल्ही आप मोतो पे अपन बैठी बा, सोचे कथा होता ही बा, ऐसे होता ही हुए। अब इतने पे पंडित जी कहें कायदे से सुने कोई सुने नहीं तो मैं मारब दो तमाचा। पहलवान अब कहें कायदे से सुने कोई सुने नहीं, मारब दो तमाचा। पंडित जी सोचन हद हो गई यार, ये तो उल्टा हो गया, अब का करी। जैसे बतावा दूसरे हो गया, अब का करी। थोड़ा सा हल्का सा मुँह पर ऐसे कह दे चुप हो जाए तो बता दे कथा में ऐसा नहीं बोला जाए। पंडित जी के नरम हाथ रहा, माल ताल छाने गोटे रहे, नरम नरम रहा सब हाथ गोड़। और जे डर बैठे को गदा सदा भाजे रहा, जोड़ी के ठेठा पड़ गया। पंडित जी ऐसे कहते तब से तो वो दे दे में। जब दे दे तो पंडित जी गए खिसियाए, अरे चूतिया हमार 10 के बीच में ससुरा हमार बेइज्जती कर दिया। पंडित जी खड़ा हो गया। जब खड़ा हो गया तो वो सोचे कथा ही होता, वो खड़ा हो गया, कैसे बताए हैं जैसे करब वैसे। जब वो खड़ा हो गया, पंडित जी खड़ा हो गए तो वो खड़ा हो गया। पंडित जी खिसियान में चोट लग रहा, ठेले लगे तो वो सोचे कथा खंडित न, वो ठेले लगा। अब दोनों जने हुए ठेली के ठेला हुए कथा लिपा लोकवा में लागन ठेले, वो नहीं ठेला। और दुल्ही गांठ जोरी जोरान और करीब है, वो सोचे कथा कबो सुने नहीं रे, वो सोचे ऐसे होता ही हुए। अब वह खड़ी भाई इतने में कना ठेली ठेला में पाँव छटक गए यादव जी के, और गोबरे के लीपा रहा, सड़क के गिर गए। पंडित जी हो गए ऊपर, खिचियान रह के पंडित जी लागन मारे ऊपर से। तो यादव जी सोचे कथा खंडित न हो पाओ, तो नीचे से अपन जितना ऊपर से वो उतना नीचे से वो ठोकर लागे कि कथा गड़बड़ाए न पावे। अंत में क्या हुआ, ठोकी मारी मारा, लड़ी लड़ा, घसीटी घसीटा, एक एक परत चमड़ा ससुरा निकल गया, गुटुना का होता घींचा ताने में। और जितना भर लीपा रहा उतने लीपा के बाहर सरक गए। तब दुल्ही कना देखे कि देखी कथा पहुंचा कहाँ तक ही। और जब कना से दुल्ही मुँह खोल के देखे तो लीपा के बाहर वो लोग सरक गए। तब सोचे से कथा लागा तो बढ़हर हो, पहले बताए दे होते बढ़हर कथा रात 5 हाथ और हम बढ़ाए के लिप दे हुई थी ससुराई कथा होता हुआ। तो अशुद्धम जगह कैसे कथा होता, शुद्धम जगह करे चाहे। अब पहलवान के बिटिया रहबे कि पहुँची करना से दोनों जने के गोड़ धई के मसक के वहाँ कहती मस्के से अंदर के कथा लीपा के अंदर करत जावे कि कथा लीपा के बाहर। इतने पहलवान हो गए ऊपर, पंडित जी हो गए नीचे, लेकिन क्रम चलता ही बा। अब मेहरारू पंडित जी के दुल्ही जोहा तक जब तक अदवे के माल न आए चकाचक तब तक चूल्हा आगी न बारब। हम जोहत है कि एकदम दूध घी आजाद आवे तबे बारबो करब। वहाँ जोहत है, यहाँ पंडित जी के सांसत है एकदम पटकी के पटका। वो तो सोचे कैसे जीव छुट जाता है, बाजू आए दर दक्षिणा से तो प्राण पर उतारू हो गए बाबा हमारे। लेकिन वो का कहीं छोड़े याद है, वो तो सोचत रहा कि जब तक ठाकुर वाला जो मिठास जब तक न आए तब तक हम छोड़ब न। अब किसी तरह लड़ते लड़ते थोड़ा गली मिल ही पाए, पंडित जी निकले सर से भाग गए करना पंडित आने हो रही।
बा के खड़ा बन हुआ और दुल्ही पूछे लगे का हो मलवा, कह चुप, मलवा देखा था दशा, उते जिए पुतारू हो गया, कैसे जान बच के चला आए हम। हल्दी प्याज गरम करे जल्दी छोप। अब जो हो लगा छुपाई और यहाँ उठा पहलवान हो, हाफत रहा भाई कि यहाँ लड़ा रहा। अब करना सो करे बाद अपने दुल्हे से कहे करे एक कथा सुने में काफ़ी रियाज लगा। अब पंडित जी पूर्णवासी एकादशी पे करना 2-2 3-3 कथा इकट्ठे सुनावत हो, उन्हें कितना रियाज मेहनत लागत हो, उन्हें मालूम ही ना कि कथा भ कि मारी भ हो। इसलिए मेरे सज्जनों, कथा कोई तत्वदर्शी सदगुरु होता है, ऐसे सदगुरु महापुरुष जो ब्रह्म ईश्वर को जानने वाला महापुरुष होता है, उनके मुखार बिंदु से जो बाणी तो सतगुरु वैद्य ऐसे सतपुरुष को ही मिलते हैं। उन्हीं के द्वारा गीता है, रामायण है, भागवत है, और धीरे धीरे महापुरुष मिल जाएंगे। और तो यादव माने होता है जो रात दिन याद करे वाला बा। यादव कोनो जाति नहीं है, एक भगवान का टाइटल दी गई है। तो रात दिन याद करने वाला भक्त जो होता है, एक दिन करना से वो ईश्वरत्व को प्राप्त करता है। और याद अगर भूल गए तो बर्बाद हो जाओगे। इसलिए परमात्मा के चिंतन करें, माता पिता का आदर करें, बड़ो छोट का घरे या कदर कीमत करो। यथार्थ गीता के अध्ययन करोगे तो एक दिन जीवन सफल होए, और नहीं तो धोखा ही धोखा में जीवन चला जाए। इसलिए एक भजन है, अपने गुरु महाराज पर प्रार्थना भगवान से करे, चाहे हे प्रभु हमें कभी छोड़ना नहीं करना से, दिल दिमाग करना से इतना बुद्धि नहीं है, लेकिन करना से सदा यही मेरे पास अज्ञानता है, ऐसा बुद्धि दो मुझे साथ कभी न छोड़ो। तो क्या तो साथ ले लो प्रभु, अरे साथ ले लो प्रभु, आगे बढ़ जाऊंगा, अरे वरना संभव है मैं भी फिसल जाऊंगा। हे प्रभु साथ कभी मत छोड़ो, हम अगर भटक भी जाएंगे लेकिन तब भी आप मत छोड़ना। लेकिन ये संसार आपका देखने में कितना साफ सुथरा दिखाई दे रहा है, लेकिन जहाँ हाथ लगाओ तो ससुरा भोग है कि भोग है। अब मैंने कष्ट मिले थे, हे प्रभु आप सतबुद्धि दो। राह चिकनी खड़ी और पथरीली है, अरे कांटो झारी भरी और जहरीली है, अरे दो सहारा कि उनमें न फंस पाऊँ मैं, अरे दो सहारा कि उनमें न फंस पाऊँ मैं, अरे वरना संभव है मैं भी फिसल जाऊंगा। 5 मिनट के लिए एक परमात्मा का चिंतन करो, याद करो, और नहीं तो एक दिन धोखा ही धोखा में जीवन चल जाता है। अरे भोग विषयों से उठती, जहाँ बैठा जाता है भगवान की चर्चा नहीं होती है, वो उल्टांगे पटांग जौन भरे है दिमाग में वही बैठ के उल्टा सीधा होता है। तो भोग विषयों से उठती है एक एक लहर, अरे मुझको उलझा डुबाने चली हर पर, अरे दे दो पतवार उनमें न डूब पाऊँ मैं, अरे दे दो पतवार उनमें न डूब पाऊँ मैं, अरे वरना संभव है मैं भी फिसल जाऊंगा। दुनिया संसार तो उधर ही खींचेगा कि तो जौन दुनिया बाबा दादा के हैं वही रास्ता पकड़ो करना, ये सब बुढ़ौती में राम राम होता, नाना प्रकार के लोग बोलेंगे। लेकिन कहना भगवान कहते हैं जब से चेत हो तब से अपन रहो संसार में, रहो बाल गोपाल में, लेकिन एक परमात्मा का चिंतन करो। क्या दुनिया उस ओर कहती है आ मौज ले, अरे धर्म कहता है तू अपना मुख मोड़ ले, अरे तुम कहोगे वही मैं तो कर जाऊंगा, अरे वरना संभव है मैं भी फिसल जाऊंगा। इसलिए मेरे सज्जनों भगवान का चिंतन करे, चाहे संसार तो उधर खींचेगा, रहो संसार में ताव से, लेकिन आधा घंटा के लिए जरूर जाए बदे वादा कह के आए भूलो मत। सत्य कहता है भूला,
सत्य कहता है भूला जभी मैं तुझे, अरे पाई दुनिया मगर एक न पाया तुझे, अरे बिन तुम्हारे मैं आखिर किधर जाऊंगा, अरे वरना संभव है मैं भी फिसल जाऊंगा। अगर सेवा करके अगर मांगोगे कुछ तो भगवान देंगे जरूर। आज नहीं काल चाहे भले समय लग जाए लेकिन मिलेगा, लेकिन आज नहीं काल हाथ छूट जाएगा। लेकिन अगर मालिक को भी चुनाव कह रहा तो मालिको बना रहे और पीछे याल राउंडर भी मिला बना रहे, तो इसलिए मालिक का ही चुनाव करके भजन करे। चाहे नहीं उम्र चली जा रही है, कल लवंडा रहे, फिर किशोरा भय, फिर जवानी भय, फिर बुढ़ापा भय, फिर अब अगर बुलावो अपने जवानी लवंडई के तो नहीं आए, अब अंत में कहना मरघट तो है बुला रहा है कि आइए हम तुमको जलाने के लिए तैयार है। जब तक रह संसार में चिंता तुम्हें जलाए, अब जब मरे के बाद बुढ़ौती आ गई तो मरे के बाद चिता तैयार बकावा हम तुम्हें एकदम राख ही कह दे। इसलिए सज्जनों, उम्र समय जा रही है, भजन चिंतन करो। तो अब तो भजन करो भाई हो, अरे त्योहार बीतल उमरिया, अब तो बीतल उमरिया हो, बीतल उमरिया, अब तो भजन कर भाई हो, त्योहार बीतल उमरिया। अब तो भजन करो भाई हो, त्योहार बीतल उमरिया। बीतल उमरिया हो, बीतल उमरिया, अब तो भजन करो भाई हो, त्योहार बीतल उमरिया। अब तो भजन करो भाई हो, त्योहार बीतल उमरिया। पाँच मिनट के लिए। अरे त्याग बुरों की हो संगत भाई, अरे त्याग बुरों की हो संगत भाई, अरे कर सत्संग उसी में भलाई, अरे रीति यही सुखदाई हो, त्योहार बीतल उमरिया। अब तो भजन कर भाई हो, त्योहार बीतल उमरिया। अरे माया ने तुझको बहकाया, अरे सुंदरता का दास बनाया, अरे नाव भंवर में फंसाई रे, त्योहार बीतल उमरिया। अब तो भजन कर भाई हो, त्योहार बीतल उमरिया। अरे पाप गठरिया हो सर से पटके द, अरे पाप गठरिया हो सर से पटके द,
लोभ जो थामे है हाथ झटके द, अरे धर्म क पकड़ कलाई हो तुहार बीतल उमरिया। अब तो भजन कर भाई हो तुहार बीतल उमरिया। अरे सज धज तज भज नाम हरि का, अरे सज धज तज भज नाम हरि का। जब ठगी ना ले तुहरे डगर का, अरे ठग ना ले तोहरी कमाई रे तुहार बीतल उमरिया। अब तो भजन कर भाई हो तुहार बीतल उमरिया। ओम श्री सतगुरुदेव भगवान की। अरे गुरु दरिया में नहाना कि मन कहीं दूर मति जाना। गुरु दरिया अरे दूर मति जाना हो दूर मति जाना। गुरु दरिया में नहाना कि मन कहीं दूर मति जाना। अरे गुरु दरिया का हो निर्मल पानी, गुरु दरिया का निर्मल पानी। धौत हो दाग पुराना कि मन कहीं दूर मति जाना। हरे गुरु दरिया में नहाना कि मन कहीं दूर मति जाना। अरे गुरु चरणों में हो 68 तीरथ, अरे गुरु चरणों में हो 68 तीरथ। उसी में तू डुबकी लगाना कि मन कहीं दूर मति जाना। ना गुरु दरिया में नहाना कि मन कहीं दूर मति जाना। कहत कबीर सुना भाई साधो, अरे निर्मल होई के तू आना कि मन कहीं दूर मति जाना। ना गुरु दरिया में नहाना कि मन कहीं दूर मति जाना। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। इसलिए ओम का